सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छा जी, तो समस्त अनात्मा का निषेध कर देने पर क्या व्यतिरेक रूप से समस्त अनात्म का निषेध कर देने पर जो शेष रह जाता है स्वतः सिद्ध जो साक्षी चेतन वो अप्रतर्क्य है। वो किसी तर्क या प्रमाणांतर का विषय नहीं। उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जैसे पुस्तक पौधे आदि को देखने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, लेकिन सूर्य को देखने के लिए किसी की आवश्यकता है क्या? किसी पेड़ पौधे पहाड़ आदि। इसी प्रकार से जो विषय है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, इनको देखने के लिए जानने के लिए कौन चाहिए? साक्षी चेतन, क्योंकि ये जड़ है। जड़ को जानने के लिए क्या चाहिए? चेतन। और चेतन को जानने के लिए कौन चाहिए? हाँ? जो स्वयं चेतन है तो वो तो स्वयं ही ज्ञान बोध अनुभूति स्वरूप, तो बाकी सब जड़ है। तो संपूर्ण जड़ अनात्मा दृश्य प्रपंच का निषेध कर देने पर जो अनिषेध्य तत्व शेष रह जाता है वही आत्मा है। और इदं यत् प्रतीतं तत् मृषा मात्रम, और अपनी आत्मा से भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है वो सबका सब क्या है? मिथ्या ही। सबका सब मिथ्या ही। किनके लिए? ऐसे जो तीव्र वैराग्यवान और तीव्र मुमुक्षा लिए हुए जो साधक है उनके लिए ये दृश्य प्रपंच क्या है? मिथ्या। और जिनकी दृश्य में सब प्रयोजनता बनी हुई है, जगत में जिनका क्या बना हुआ है? प्रयोजन बना हुआ है, तो उनके लिए ये जगत मिथ्या नहीं। तो ज्ञानी के लिए और जो साधक है उसके लिए ये जगत क्या है? मृषा मात्रम, मिथ्या ही है। इसलिए जो आत्म रूप से ग्रहण किया हुआ है अनात्मा, उसका परित्याग करो और मैं ब्रह्म हूँ ऐसी विशुद्ध बुद्धि का आश्रय लेकर के अपना जो आत्मा अखंड बोध स्वरूप है उसको जानो। तो कैसी बुद्धि होनी चाहिए? मैं ब्रह्म हूँ। निरंतर आपकी बुद्धि ये बनी रहे। तो क्या बनी रहती है कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ। क्या बनी रहती है बुद्धि? कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ,
मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, इस प्रकार अनेकों विकल्प बुद्धि में बने रहते हैं। तो अब कहते हैं साधक को क्या बुद्धि बनानी है? मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी निर्मल बुद्धया बुद्धि के द्वारा। बाकी सब बुद्धि में क्या है? मलिनता है। बाकी क्या है बुद्धि में? सब मलिनता है। निर्मलता क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, ये जो विचार है, ज्ञान है, यही क्या है? यही विशुद्धिपना है बुद्धि का। तो इस बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा की अखंड बोध रूपता को जानो। ठीक है, इसको जानने का लाभ क्या है? इसको जानने का लाभ ये है कि आप पूर्ण हो जाएंगे, व्यापक हो जाएंगे और आनंद घन रूप आप हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। सब परिचिन्नता, सारा जन्म मृत्यु संस्कृति, सारा दुख क्लेश, सबका सब अदृश्य हो जाए। क्या होगा? अदृश्य हो जाए। अब आश्चर्य की बात ये है, जो वास्तव में है वो अदृश्य बना रहता है बुद्धि से, और जो दृश्य है ही नहीं वही आपकी बुद्धि का विषय बना रहता है, दृश्य बना रहता है ना। तो भ्रांत पुरुष का यही होता है, जो है वो दिखता नहीं है और जो नहीं होता है वो दिखता है। जो है वो दिखता नहीं है, इसको भ्रांत पुरुष, और जो नहीं है वो दिखता है, उसको ही सत्य मान। तो कितने जीव है भ्रांत, देखेंगे कैसे जी संसार में, तो सभी भ्रांत ही है जीव। और जिनकी भ्रांति मिट जाती है वो शांत और सहज हो जाती है। जिनकी भ्रांति मिट जाती है वो क्या है? जगत में शांत और सहज भाव से विराजमान रहते हैं। न चढ़ने वाली बात और न गिरने वाली बात, न चढ़ने वाली और न गिरने वाली, शांत और सहज। तो अब आगे समझ लीजिए, कितना बढ़िया लाभ है, कितना लाभ है। आगे देखिए आप लोग 253वां श्लोक। मृत कार्यं सकलं घटादि सततं तद्वत् सज्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम् यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत्सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्। मृतकार्यं सकलं घटादि सततं मृन्मात्रम् एव अभिहितः तद्वत् सतजनितं सदात्मकम् इदं सतमात्रम् एव
अखिलम यस्मात् न अस्ति सतः परम किम अपि तत्सत्यम सः आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतम अमलम ब्रह्म अद्वयम यत्परम मृतकार्यं सकलं घटादि सततं मृतमात्रम् एव अभितः। मृतकार्यं सकलं घटादि, मिट्टी का कार्य, क्या मिट्टी का कार्य जो संपूर्ण घटादि, मिट्टी का कार्य कल्पना के अनुसार कितने हो सकते हैं? असंख्य हो सकते हैं। मिट्टी एक और मिट्टी के कार्य अनेक हो सकते। जैसी भी अब सुराई 10, 20, 50 तरह की तो सुराई बनाई जा सकती है। किसी का छोटा पेट, किसी का और बड़ा पेट, किसी का लंबा पेट, इस तरह से क्या होगा? किसी का गला छोटा, किसी का गला मोटा, किसी का कैसे। तो कुम्हार जो है मिट्टी में कल्पना करके कितने कार्य बना सकता है मिट्टी से? असंख्य कार्य बना सकता है। उसी को कहते हैं मृत कार्यम सकलम घटादि। मिट्टी का कार्य जो संपूर्ण घटादि है वे सततम मृतमात्रम एव अभिता। अभिता माने परिता, चारों ओर से, सब ओर से। क्या हो गया? अभिता माने सब ओर से सततम मृतमात्रम एव, निरंतर सब ओर से मिट्टी के कार्य जो घट आदि है मृतमात्रम एव, मिट्टी मात्र ही है। क्या है? मिट्टी मात्र ही है, मिट्टी से पृथक अलग नहीं। स्पष्ट है ये तो कि मिट्टी के कार्य जो घट आदि है वो सब ओर से निरंतर क्या है? मिट्टी ही है। मृन्मात्रम एवं, मिट्टी मात्र ही है। मिट्टी निकाल ली जाए तो कुछ भी नहीं है। और घड़ा, सुराई, दीपक आदि जो है वो केवल आकार और नाम और रूप, वो कुम्हार की कल्पना। मिट्टी सत्य है और नाम और रूप क्या है? कल्पित। ठीक है। तद्वत, इसी प्रकार से, क्या इसी प्रकार से सतजनितम सदात्मकम इदम सन्मात्रम एव अखिलम। इसी प्रकार से सतजनितम, सद ब्रह्म से जनित होने के कारण से, ये जो जगत है किससे उत्पन्न हुआ है? सद ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सज्जनितम, सदात्मकम इदम सदात्मकम, ये भी क्या होगा? सदात्मक ही होगा, सदरूप ही होगा। ये जगत सद ब्रह्म का कार्य होने से क्या है? सदात्मक ही है, सदरूप ही है। अखिलम सन्मात्रम एव, पूरा का पूरा संपूर्ण क्या है? सन्मात्र ही। समझ आया? सद ब्रह्म से जनित, उत्पन्न होने के कारण ये क्या जगत क्या है? सदात्मक है। और सदात्मक होता हुआ अखिलम सन्मात्रम एव,
संपूर्ण रूप से सन्मात्र ही, ब्रह्म मात्र ही। लेकिन किस प्रकार से, एक तो उत्पन्न कैसे हुआ है, जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, ऐसा ये जगत ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे वृक्ष की लकड़ी आदि से आप कुछ बना लेते हो, तो उस तरह से जगत ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे बीज से अंकुर और फिर वृक्ष और फिर फल आदि उत्पन्न होते हैं, इस तरह ये जगत ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे माता पिता से संतान उत्पन्न होती है, इस तरह ये जगत ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ है? जैसे रस्सी में भ्रम से कल्पित सर्प उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार से ये जगत ब्रह्म से उत्पन्न। समझ आ रही है बात? कैसे उत्पन्न हुआ है? उत्पन्न हुआ अब कहेंगे समझाने के। उत्पन्न होना, उसका रहना और उसका नाश हो जाना, ये तीनों के तीनों समझाने के लिए। रस्सी में क्या हुआ? भ्रम से, अज्ञान से सर्प उत्पन्न हुआ, फिर वो सर्प भासता है और फिर रस्सी का ज्ञान हो जाने से उस सर्प का नाश हो जाता है। तो उसकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश तीनों के तीनों क्या है? कल्पित है, समझाने के लिए, स्वीकार करने। ये बात ठीक अच्छे से समझनी चाहिए कि जगत कैसे उत्पन्न हुआ है ब्रह्म से, ये सृष्टि कैसे हुई है। जो बाकी मतांतर है कि विष्णु की नाभि, ब्रह्मा की नाभि है, कमल पर ब्रह्मा जी जो है, हाँ, ये सब पुराणों में इसी प्रकार से सृष्टि का सृजन बतलाया है। हाँ, लेकिन वो वैसे ही जो कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिनकी ऐसी बुद्धि, स्थूल बुद्धि है, जो दृश्य प्रपंच को सत्य मानते हैं, तो उनको उसी तरह से समझाया जाएगा। और फिर जब थोड़ी सी बुद्धि में सूक्ष्मता आ गई, समझ आ गई, सत्संग श्रवण किया, थोड़ा समझ आया तत्व क्या है, अनात्मा, आत्मा आदि, तो तब फिर बतलाते हैं कि जगत ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुआ है। जैसे रस्सी से कल्पित सर्प उत्पन्न करके भासता है और दुख और भय और क्लेश और अशांति का कारण बन जाता है। उत्पन्न हुआ है क्या? भास रहा है ना, है? लेकिन सत्य है या मिथ्या है? मिथ्या है। बिना पैदा हुए ही अधिष्ठान का ज्ञान न होने से, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है तब तक भासता है सत्य रूप। और अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर फिर सत्य रूप से यदि भासेगा भी तो सत्य रूप से नहीं, मिथ्या रूप से भासे। और यदि अधिष्ठान का ज्ञान अत्यंत दृढ़ आप हो गया, केवल अधिष्ठान को ही विषय कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर वो भासेगा भी नहीं। समझ आ रहा है? तो ये वास्तविक। तो ऐसे ही सद जो ब्रह्म है, जैसे रस्सी से उत्पन्न कल्पित सर्प क्या है? रज्जु रूप ही। मिट्टी से उत्पन्न घटादि क्या है? मिट्टी रूप ही है, हैं? रस्सी से उत्पन्न कल्पित सर्प रस्सी रूप ही है।
इसी प्रकार से सद ब्रह्म से उत्पन्न ये सदात्मक जगत क्या है? सदमात्रम एवा, सन्मात्र ही है, ब्रह्म रूप ही। क्या है? ब्रह्म रूप, अधिष्ठान में कल्पित होने से, अधिष्ठान में कल्पित ही भास रहा है, और अज्ञान के कारण सत्य हो के भास रहा है। और इसमें ये जीव सारा का सारा शक्ति सामर्थ्य लगा देता है और क्लेश पाता रहता है। निरंतर जन्म, निरंतर जरा व्याधि और मृत्यु को प्राप्त होता है। निरंतर, जब तक जगेगा नहीं तब तक ये स्वप्न यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। स्वप्न में कहीं कहीं घटनाएं घट जाती है ना, वहाँ पर भी हानि हो गई, वहाँ पर भी जो है वो अपमान हो गया, वहाँ पर भी कोई वियोग हो गया। स्वप्न चल रहे हैं, सब जगह क्या हो रहा है? दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। अपने सर के ऊपर क्या पड़ा है? दुख का पहाड़, और नींद खुल गई। तो वैसे ही ये जो जगत स्वप्न चल रहा है, तो इसमें निरंतर जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, फिर पुनः फिर जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, फिर वही जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, यही चलता रहेगा अनादि काल से और अनंत काल तक ये चलता रहेगा। लेकिन नींद खुल जाए तो अज्ञान निद्रा से जग गए, हम देखा कि मुझ आत्मा का न कभी जन्म, न कभी जरा, न कभी व्याधि, न कभी मृत्यु, और मुझ में तो इस जगत नाम की जो वस्तु है उसकी कोई सत्ता ही नहीं। ऐसा आप चाहते हो ना मुक्त होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं कि जी, मुक्त भी होना चाहते हैं, पर दृश्य को रखना भी चाहते हैं, और शरीर भी यथावत मन बुद्धि भी बनी रहे, ये भी चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप जन्म मृत्यु व्याधि से मुक्त होना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है? भाई शरीर भी बना रहे, मन बुद्धि भी बनी रहे, दृश्य भी बना रहे, और क्या मोह स्वार्थ आदि भी बना रहे, और मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हूँ, ऐसा चाहता है। तो उनके लिए भी अलग अलग प्रकार का मोक्ष बतलाया है, उनके भी मोक्ष है। जैसे कोई भूखा है, उसको भोजन मिल गया तो वो कहता है मैं मोक्ष हो गया, भूख से मेरी मुक्ति हो गई। अब वो कब तक के लिए हुई एक अलग बात, और कितने दुखों से हुई वो एक अलग बात। ठीक है, तो इन छोटे छोटे मोक्ष चाहिए, बड़ा मोक्ष आत्यंतिक जो मुक्ति है वो नहीं चाहिए। इसलिए फिर मोक्ष, स्वर्ग की प्राप्ति को मोक्ष मान लेता है। संसार में शरीर स्वस्थ, बलिष्ठ, सारी साधन संपन्नता, इसी को क्या मान लेता है? इसी को मोक्ष मान लेता है। और जो अपने जो देव है, पूज्य है, उन लोकों की प्राप्ति को ही क्या मान लेता है? मोक्ष मान लेता है कि मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। तो वहाँ पर क्या है? अनादि काल तक निवास करूँगा, न वहाँ पर जन्म है,
न वहाँ पर जरा है, न वहाँ रोग है, न मृत्यु ही। तो इसलिए वहाँ पर जाना चाहता है। और ये जो हमारे वाला मोक्ष है, इसमें तो ज़्यादातर लोग तो डरते ही हैं। ये वाला जो मोक्ष है, कहते ये मोक्ष नहीं चाहिए हमें, तो वही चाहिए भगवान भी हो और भगत भी हो और हमारे जो संगी साथी भी हो, और हम रोज शाम को बैठ करके कीर्तन करेंगे, हैं? ब्रह्मलोक में, शिव विष्णु लोक में बैठ करके फिर क्या है, आनंद मनाएंगे, हैं? ना वहाँ गर्मी, ना सर्दी, ना भूख, ना प्यास, हैं? न किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो वहाँ पर आनंद रहेंगे, कभी कीर्तन होगा, कभी क्या है भगवान के गुणानुवाद कथाएं होंगी, हैं? कभी भगवान के दर्शन होंगे निरंतर, हैं? भगवान की सुंदर मनमोहनी मूरत। तो ऐसा मोक्ष ही आप लोग चाहते हैं अधिकतर दुनिया, लेकिन वो मोक्ष सबके सब क्या है, सीमित है। सबके सब क्या है, सीमित है, परिचिन्न है, काल की सीमा के अंतर्गत है, उत्पन्न और नष्ट हो जाने वाले। लेकिन व्यक्ति वहीं तक चाहता है। और इस वाले मोक्ष में तो बताया ना, अभये भयदर्शिना, उस अभय स्वरूप परमात्मा में भय का दर्शन करता है। इसलिए धीरे 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 हम लोग क्या करते हैं, बड़े तरीके से, शुरू में ही नहीं कहा आपको जगत मिथ्या है, नहीं तो आप पहले डर के भाग जाते तो महात्मा बावड़ा है, शुरू में कहते नहीं है कि आप क्या करो, आसक्ति को छोड़ो। पहले ये नहीं कहा कि मिथ्या है, धीरे धीरे आते हैं ना बात। मैंने समझाया है कि हाँ ये सृष्टि जो है ईश्वर की है, ठीक है, तू इसमें आसक्ति मत कर, ठीक है, और तुझे जो कुछ मिलेगा जीवन में वो सब तेरे प्रारब्ध का भोग होगा, हैं? इसलिए आत्मचिंतन तो ऐसा उसको धैर्य दिया है। फिर धीरे धीरे अब समझ गए कि अब इसको ये बात समझ आ गई। फिर बता रहे जगत मिथ्या है भाई, ये जगत किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये तो क्या है, अपने अज्ञान से कल्पित हुई भाषा। ये समझाते हैं ये सिद्धांत। फिर कुछ कुछ इसमें बुद्धि प्रवेश करने लगती है, वेद प्रमाण और युक्ति से समझ में आता है कि वास्तव में सही बात है, ये तो मिथ्या ही है, अधिष्ठान ब्रह्म में अध्यस्त ही है, कल्पित ही है, प्रतीत हो रहा है। उसके पश्चात धीरे धीरे और चिंतन मनन करता है, तब समझ आता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, सबका सब भ्रांति से ही भास रहा था, अन्यथा मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा ब्रह्म जग गया। क्या हुआ, अब दृश्य जगत है ही नहीं, तो जन्म जरा व्याधि और मृत्यु कहाँ पर और किसकी, न जगत है न जीव है, क्या है, केवल ब्रह्म। अब जब तक जगत है जीव है तब तक क्या है, हाँ, तब तक इस मंच पर नाचना है। अब नाचने में सब गिरना पड़ना सब चलता है, हाँ? कभी नाचेगा, कभी कूदेगा, कभी गिरेगा, तो क्या चलता रहेगा, जन्म जरा व्याधि मृत्यु, इस मंच पर चलता रहता ना, जगत के मंच पर, जगत के मंच पर ये चलता रहेगा। और जब मंच ही नहीं रहा और मंच पर नाचने वाला ही नहीं रहा, तो फिर एक बच गया है अद्वितीय ब्रह्म, अपनी आत्मा। ठीक है, हिम्मत जुटाओ, डरो मत। ठीक है, इतने दिन हो गए सुनते सुनते फिर भी डरते हो, डरते तो हो ही, इसीलिए तो द्वैत में बैठे हो,
डरते हो तभी द्वैत का ही चिंतन, द्वैत का ही दर्शन, द्वैत में ही आपका मन लगा रहता है। यदि डरोगे नहीं तो फिर किसमें बैठोगे, किसमें विराजमान हो? अद्वैत में। डरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है, अद्वैत में विराजमान हो जाओ, समझ लो इसको। क्या कहा है? सद ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ये जगत भी सदात्मक होता हुआ, ब्रह्म रूप होता हुआ सन्मात्रम एव, क्या है? सन्मात्र ही है, ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि ब्रह्म में अध्यस्त होने और अध्यस्त की अधिष्ठान से भिन्न सत्ता नहीं, अध्यस्त अधिष्ठान रूप ही होता है, ब्रह्म रूप ही अर्थात ब्रह्म ही, ठीक है। यस्मान् नास्ति सतः परम किमपि, जिसलिए सत जो ब्रह्म है उससे परे और किमपि नास्ति, कुछ भी नहीं है। क्या है? यूँ समझ लीजिए जैसे जगत से परे क्या है? जीव। जीव से परे क्या है? साक्षी। साक्षी जो है वो ब्रह्म रूप है, सदरूप है। तो कहते इससे परे यस्मान् नास्ति परम सतः परम किमपि, सत से परे और कुछ भी नहीं है। आता है ना, इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। हाँ? क्या बतलाया है? हाँ? देखो, इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था, जो अर्थ है, अर्थ माने विषय, इनसे परे क्या है? इंद्रिया है। इंद्रियों से परे क्या है? मन। मन से परे क्या है? बुद्धि। और विबुद्धि से परे क्या है? अपनी मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि है, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः, सा बुद्धे परतः, वह जो आत्मा है वो क्या है? बुद्धि से भी परे है। एक जगह और भी आया है कि महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा। क्या बोला है? कि महता परम अव्यक्तम, महत जो समष्टि बुद्धि है उससे परे क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त माने जो मूल प्रकृति है, माया। क्या हुआ? महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परा, और अव्यक्त माया से परे क्या है? पुरुष, आत्मा। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा। और जो पुरुष, जो चेतन आत्मा ब्रह्म है उससे परे ना किंचित, सा काष्ठा सा परागति, वही क्या है? पराकाष्ठा है, वही परागति है, अंतिम गति है, अंतिम प्राप्ति है। अपनी आत्मा की प्राप्ति क्या है? अंतिम प्राप्ति, यही परागति है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा, जहाँ पर जा कर के लौटना मुश्किल है। तो जाने का मतलब यूँ मत समझ लेना कि यूँ विमान आएगा, रॉकेट विमान में यूँ बैठ करके हम क्या है, ऐसे मत समझ लेना कि कहीं जाएंगे। क्यों? आना जाना जिनमें है, जाना है तो फिर आना भी, जाना तो आना और आना तो जाना, तो आना जाना लगा रहता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? परागति का मतलब जाना नहीं, प्राप्ति, और प्राप्ति का मतलब भी क्या है?
प्राप्त की ही प्राप्ति, जो प्राप्त ही है अपना आत्मा, अज्ञान से जो अप्राप्त बना हुआ है। जैसे ये प्राप्त ही है लेकिन इसका ज्ञान नहीं है, आवृत है, आवरण हो रखा है, इसलिए प्राप्त होते हुए भी क्या है, अप्राप्त है। और आवरण हट गया तो क्या मिल गया, मिल गया। कोई कहीं से आया है क्या, पहले से ही प्राप्त। तो अज्ञान आवरण के कारण से क्या हो गया, अपना आत्मा प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त सा हो गया। और ये अज्ञान आवरण हट जाता है तो फिर क्या है, प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति है। जो नित्य ही क्या है, प्राप्त है। लेकिन अज्ञान भ्रांति के कारण से क्या बना हुआ है, अप्राप्त जैसा बना, अन्यथा प्राप्त। तो देखो क्या कहते हैं, यस्मात् सतः परम किमपि नास्ति, जिसलिए सत से परे और कुछ भी नहीं है। तत्सत्यम स आत्मा स्वयं, वह सा आत्मा, वह जो आत्मा है। अब उसको क्या कह रहे हैं, परोक्ष रूप से कह रहे हैं। परोक्ष रूप से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी साधक की अपनी आत्मा को लेकर आत्म रूप का अनुभव नहीं। वह परमात्मा, वह परमात्मा, यह परमात्मा कहते हो, वह परमात्मा कहते हो, क्या बोलते हो, वह परमात्मा, वह परमात्मा। मानते तो ये है कि वह परमात्मा तो कहीं और बैठा हुआ है, हैं, ऊपर बैठा हुआ, नीचे सब दिख रहा है उसको। जैसे हम टीवी में जो कुछ हो रहा है सब हम क्या करते हैं, देखते रहते हैं ना। ऐसे हम सोचते हैं कि भगवान क्या ऊपर से झांक रहा है, ऊपर कहीं बैठा है और उसको सारा संसार दिख रहा है और पता है उसको कौन क्या कर रहा है, ऊपर से झांक रहा है ना वो, हैं। जैसे हेलीकॉप्टर में बैठ कर के नीचे को देखते हैं ना, मंत्री लोग बाढ़ का जायजा लेते हैं कि कहाँ पर कितना हानि हुई, तूफान से क्या हानि हुई। तो वैसे ही ऊपर से भगवान क्या है, झांक रहा है। कभी कभी किसी प्रकार की चित्र विचित्र आकृति बन जाती है ना मेघों से, तो लोग फोटो लेते और कहते देखो कि हैं शंकर जी का देखो ये बना हुआ है, ये जटा हो गई, ये आँखें हो गई, ये नाक हो गया, ये चंद्रमा हो गया। ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं, झांक रहा है। भक्त हैं तो भक्त तो भगवान की, हाँ, उसी की मूर्ति देखे तो अच्छी बात है, तो गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ अलग बात चल रही है, ये अलग कक्षा की पढ़ाई है। उसमें क्या है, उसमें तो यही है कि वो जो आत्मा परमात्मा कहते वो मैं ही हूँ। वो आत्मा क्या है, मैं ही हूँ। तत्सत्यम स आत्मा स्वयं, वह जो आत्मा है वो क्या है, सत्य रूप, क्या है, सत्य, और उससे परे और कुछ भी नहीं। समझ आ गया। तस्मात्, इसलिए उस आत्मा से भिन्न परे कुछ भी नहीं है, इसलिए तस्मात् तत्त्वमसि, इसलिए तू वह ही है। तू क्या है, तू आत्मा ही है, तू सद ही है, तू ब्रह्म ही। तू क्या है, तू ब्रह्म ही है। तत्त्वमसि कैसा, प्रशांतम अमलम, कैसा, प्रशांत है, अमल है। अब ये प्रशांत और अमल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप सदा अशांत और मलिन अपने को मानते हो। क्या मानते हो, हैं? मैं अशांत हूँ और मैं
मैं मतिमंद ऐसे करके आता है ना, है? मैं मतिमंद मलिन मति, है? ऐसे करके आता। तो यहाँ पर वो सब निकाल रहे हैं ना, जो जो आपने क्या किए हुए, अपने आप में आरोप किया हुआ है। और आरोप बिल्कुल जैसे झूठे झूठे आरोप लगा दिए और सारे आरोप क्या हो गए, सत्य हो करके। झूठे झूठे आरोप किसने लगाए, किसी और ने नहीं लगाए, आपने अपने ऊपर आरोप स्वयं लगाए हुए हैं। क्या आरोप लगा दिया, हाँ कि मैं जीव हूँ। क्या आरोप लगा दिया कि मैं सुखी दुखी करता भोगता पापी पुण्यात्मा। ये सब क्या है, आरोप लगा दिया। जो व्यापक है, पूर्ण है, सच्चिदानंद घन है, चेतन है, उस पर कैसे आरोप लगा दिए, भ्रांति से आरोप स्वीकार करके और अब क्लेश पाता है, फिर क्लेश पा रहा। तो वो आरोप हटाने के लिए कहते हैं, आप सदा अपने आप को अशांत मानते हैं और मलिन मानते हैं, इसलिए कहते हैं प्रशांतम। क्या है अपनी आत्मा, शांत, प्रकृष्ट रूप से शांत। आपका जो चित्त है ये तो शांत अशांत बना रहता है, लेकिन चित्त के शांत अशांत होने से आत्मा पर कोई प्रभाव आता है क्या? शरीर के रोगग्रस्त हो जाने पर आत्मा रोगी हो जाती है क्या? हैं? इंद्रियों की शक्तिहीन हो जाने से आत्मा की शक्ति कम या अधिक हो जाती है क्या? नहीं होती है। इसलिए ये अशांति इनमें किस में रहती है, मन में, लेकिन उसको मानता किस में है, तो कहते भाई तू प्रशांतम, प्रशांत, अमलम, मल रहित है। क्या है ये जो त्रिदोष स्वीकार किए गए हैं, ये किसमें, चित्त में, आत्मा में तो नहीं। मल विक्षेप आवरण किसमें है, चित्त में, चित्त में, आत्मा में नहीं। तो अमल है, चेतन अमल, सहज सुख, चेतन है, अमल है और सुख राशि माने आनंद स्वरूप। अमलम ब्रह्म, तू क्या है, ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म है। अद्वयम, यत् परम, जो पर ब्रह्म है, अद्वय आत्मा, वह क्या है, तत्त्वमसि, वह तू है। ऐसा सुंदर और महान ज्ञान दिया। ये क्या है, ये महान ज्ञान, जिस ज्ञान को पा करके क्या हो गया, ये ब्रह्म है। और जिस ज्ञान के अभाव में ये जीव है। जिस ज्ञान के न होने पर क्या है, जीव है, और ज्ञान होते ही क्या है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। ऐसा दिव्य महान ज्ञान, समझ आया? मिट्टी का कार्य संपूर्ण निरंतर सब ओर से क्या है, मृन मात्रम एवं, मिट्टी मात्र ही। कार्य केवल कुम्हार की नाम रूप कल्पना। इसी प्रकार से सद्ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ये जगत भी सदात्मक सन्मात्रम एवं, सन्मात्र ही। क्या है,
सन मात्र ही है। किस प्रकार उत्पन्न हुआ है तो आप समझ ही गए। रस्सी में बिना उत्पन्न हुए ही जिस प्रकार से सर्प भासता है, तो वो सर्प क्या है? रस्सी रूप ही है। क्या है? इसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म में ये जगत क्या है? अध्यस्त है, कल्पित है, आरोपित है। तो ये जगत भी क्या हुआ? ब्रह्म रूप है। ये जगत भी ब्रह्म रूप है। और जिस कारण से सतः परम किमपि नास्ति, सत से परे और कुछ भी नहीं है। और ये सत्य कौन है? स आत्मा स्वयं। ये जो आत्मा है यही क्या है? यही सत्य है, स्वयं आत्मा। तस्मात् इसलिए जो प्रशांत है, मल रहित है, जो अद्वय परब्रह्म है, वह तत्त्वमसि, वह तू ही। वह क्या है? तू ही। वह तू ही। तो इस प्रकार व्यतिरेक और अन्वय दोनों प्रकार से समझा दिया। पहले व्यतिरेक किया, क्या कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या किया है? तो अन्नमय कोश नहीं, प्राणमय कोश नहीं, मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश नहीं है। इनका साक्षी इनसे सर्वथा अलग तू, ये बतलाया। इसके पश्चात ये बतलाया है कि तुझ साक्षी आत्मा में ही ये उपाधि दृश्य वर्ग क्या है? कल्पित है। तो इसलिए कल्पित की भिन्न सत्ता भूति नहीं है, अधिष्ठान से भिन्न। तो इसलिए ये भी क्या है? ये भी तेरी आत्म रूप। तू जो आत्मा है वही सत्य है, तू ब्रह्म रूप। ये बात समझा दी। तो पहले अन्वय रूप से, व्यतिरेक रूप से बतलाया और अब अन्वय रूप से बतला दिया। पहले तो क्या बतलाया कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। ये क्या बतलाया? व्यतिरेक रूप से। और उसके पश्चात बतला देते हैं कि ये जो जगत है इसकी भिन्न सत्ता ही नहीं है, ये भी ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म में कल्पित आभासित होने के कारण। तो क्या हो गया? एक अद्वितीय व्यापक सच्चिदानंद ब्रह्म ही अद्वितीय अद्वैत केवल विराजमान। ये बात सिद्ध हुई। ये बात केवल शास्त्र, वाणी और बुद्धि में ही सिद्ध ना होवे, ऐसा आपका निश्चय हो। क्या होना चाहिए आपका? ऐसा निश्चय होना चाहिए। और ऐसा निश्चय हो करके ऐसा आपकी अनुभूति, और ये आपका निश्चय और अनुभूति होने में जटिलता नहीं है। बस आप यही चिंतन करें। क्या करें? अंतर्मुख होकर के जब यही चिंतन होगा तो यही निश्चय हो। यही क्या होगा? यही निश्चय। यही निश्चय। और जो निश्चय है वही अनुभव। जो निश्चय है समझ आ गया स्पष्ट रूप से। आगे वाला भी बता दिया जाए, क्योंकि एक एक श्लोक में कब तक रहेंगे, आगे वाला भी देखना चाहिए। निद्रा कल्पित देश काल विषया
ज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या तद्वद्देहापि जाग्रति जगत् स्वाज्ञानकार्यत्वतः यस्मादेवमिदं शरीरकरणं प्राणाहमाद्याप्यसत् तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम् निद्राकल्पित देशकाल विषय ज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या तद्वत् इह अपि जागृति जगत स्व अज्ञान कार्यत्वतः यस्माद् एवं इदं शरीरकरण प्राण अहम आदि अपि असत तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतम अमलम ब्रह्मद्वयं यत्परम। अच्छा, एक दृष्टांत दिया इसका मिट्टी और घट का, स्थूल दृष्टांत क्या दिया है? कार्य कारण भाव के लिए क्या दृष्टांत दिया है? मिट्टी और घड़े का। घट आदि जितने भी पात्र है, बर्तन है, सबके सब मिट्टी का कार्य होने से मिट्टी ही, इससे समझाया है। इसी प्रकार सद्ब्रह्म का कार्य होने से ये जगत भी सद्ब्रह्म ही है। पर आपके मन में आशंका हो सकती है कि जैसे घड़े से, वो मिट्टी से कुम्हार क्या बनाता है? घड़ा बनाता है। इसी प्रकार ब्रह्म से ब्रह्मा ने क्या बना दिया? जगत बना दिया है। बनाने वाला ब्रह्मा हो जाएगा, अलग है, ब्रह्म हो जाएगी सामग्री है, और उससे क्या बन जाएगा? ये जगत बन जाएगा। ऐसा वो स्पष्ट नहीं हो पाया। तो ये पहला स्थूल दृष्टांत। अब जो सटीक दृष्टांत जो होना चाहिए वो दे रहे स्वप्न का। निद्रा कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या। जिस प्रकार से निद्रा में कल्पित अर्थात स्वप्न, निद्रा में कल्पित स्वप्न, हाँ, जो निद्रा दोष है, जहाँ पर प्रगाढ़ निद्रा नहीं है और जागृति भी नहीं है, तो ऐसी निद्रा दोष जो स्वप्न है उसमें जो कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि सर्वम यथा मिथ्या। स्वप्न में देश दिखता है, काल भी है, विषय वस्तु भी है, और उनको जानने वाला आदि, और उनका जो फल है और जो क्रिया है वो सब कुछ है ना स्वप्न में। जैसे निद्रा में कल्पित देश काल विषय वस्तु है, फल क्रिया कर्म कर्ता ज्ञाता आदि सब कुछ है, तो सर्वम यथा मिथ्या। जिस प्रकार से वो सबका सब क्या है? मिथ्या। ऐसा सबका समान रूप से अनुभव। सबका अनुभव क्या है? जितने भी थोड़े से समझदार लोग हैं
उन सब का अनुभव है कि स्वप्न दृश्य सारा का सारा मिथ्या प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं। क्या अनुभव है कि स्वप्न दृश्य प्रपंच सबका सब क्या है, मिथ्या प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है। ऐसे सभी जगे हुए विचारवान लोगों का निश्चय, सोए हुए का निश्चय नहीं है। सोया हुआ तो उसको सत्य ही मानता है। स्वप्न काल में जो स्वप्न देख रहा है वो क्या मानता है, उसको सत्य। लेकिन जो जगा हुआ है, और उसमें भी थोड़ा सा विचारवान होना चाहिए, ऐसे नहीं कि फिर घूमता रहे हैं कि जी ये स्वप्न देखा, इसका फल क्या है, ये स्वप्न देखा, इसका अर्थ क्या है? स्वप्न का विचार करते हैं ना, स्वप्न के विचार के ग्रंथ भी बहुत हैं। ग्रंथ भी ऐसे कि जिनमें क्या होता है, स्वप्नों का विचार करते हैं। वो नहीं, जो जगे हुए और विचारवान हैं वो सब जानते हैं कि स्वप्न क्या है, स्वप्न की घटनाएं, स्वप्न का सारा दृश्य परिस्थिति सबका सब मिथ्या। इसी प्रकार से तद्वद इहापि जागृति, इसी प्रकार से यहाँ जागृत अवस्था में भी, डरे तो नहीं, डरना मत, हाँ? इसी प्रकार से यहाँ इस जागृत अवस्था में भी ये जगत जो है स्व अज्ञान कार्यत्वतः, अपने जो अज्ञान माया उसका क्या है, ये कार्य, अपने अज्ञान माया का कार्य होने से ये जगत भी क्या है, मिथ्या ही। तद्वत् तद्वदेव मिथ्या, स्वप्न के समान मिथ्या ही है ये जगत भी। ये जगत जागृत अवस्था ये क्या है, स्व अज्ञान कार्यत्वता, अपने स्वरूप के अज्ञान का कार्य होने से। जैसे रस्सी का अज्ञान ही सर्प कल्पना में हेतु है। यदि रस्सी का ज्ञान ठीक ठीक हो जाए तो क्या है, सर्प कल्पित सर्प भासेगा, सर्प नहीं भासेगा ना। अच्छा, दूसरा अधिष्ठान का जो सामान्य ज्ञान है वो भ्रांति में सहायक है। हाँ जी, समझ लीजिए, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान भ्रांति में सहायक है, और अधिष्ठान का विशेष ज्ञान, उससे क्या होती है, भ्रांति निवृत्त होगा। जैसे कुछ है, क्या ज्ञान हुआ, रस्सी है ना, तो कुछ है, सामान्य ज्ञान तो हुआ ना, है? तो इसलिए क्या भ्रांति हो जाती है, और इस सर्प हो सकता है ना। सामान्य ज्ञान भ्रांति में सहायक हुआ, और यदि उसका विशेष ज्ञान हो गया, प्रकाश लेकर के गए उस रस्सी का बिल्कुल सही ज्ञान हो गया, विशेष ज्ञान हो गया, तो सर्प की भ्रांति रहेगी नहीं रहेगी। तो सामान्य ज्ञान क्या हुआ, सहायक। वैसे ही मैं हूँ, ये सामान्य ज्ञान सबको, मैं हूँ ये सामान्य ज्ञान सबको है, लेकिन मैं चेतन आत्मा साक्षी ब्रह्म हूँ, ये जो विशेष ज्ञान है ये इस विशेष ज्ञान से क्या होगा, भ्रांति, जगत भ्रांति निवृत्त हो जाए। समझ आई बात है? तो इसलिए मैं हूँ तो आप जानते ही हो, मैं हूँ। कोई हर किसी से पूछो कौन है, मैं हूँ। कौन है, मैं हूँ। तो मैं का सामान्य ज्ञान सबको है कि मैं हूँ, लेकिन अपने विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं है।
कि मैं चेतन आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंद मुक्त रूप, ऐसा अनुभव अनुभूति नहीं है। इस कारण से जीव मानता है और जगत दृश्य की कल्पना करता है और इसमें भय और क्लेश पाता है और जन्म और मृत्यु को निरंतर पाता रहता है, क्योंकि अपनी आत्मा का विशेष ज्ञान नहीं, इसलिए अनुभव कर लो। तो इसी प्रकार से क्या बतलाया है, ये जो जागृत वाला जगत है ये भी अपने अज्ञान का ही कार्य होने से ये भी मिथ्या ही है। ये भी क्या है? यस्माद् एवं इदम, जिस कारण से ये बात है, तो इदम शरीर करण प्राण अहम आदि अपि असत। जब ये जागृत का जगत क्या है, अपने अज्ञान का कार्य होने से मिथ्या है, इसी कारण से ये जो शरीर, ये जो करण माने इंद्रिया, ये जो प्राण और ये जो अहंकार जीव भाव, ये भी अपि असत, ये भी मिथ्या ही है। ये भी क्या है? ये भी मिथ्या ही है। तस्मात्, इसलिए, तू क्या है? यत परम ब्रह्मा, जो पर ब्रह्म है, अद्वय है, जो अत्यंत प्रशांत और अमल है, तत्त्वमसि, वह तू है। समझ आए? निद्रा से कल्पित स्वप्न का जो दृश्य है, देश काल विषय वस्तु आदि, वो सब का सब क्या है? इसी प्रकार से ये जागृत जगत भी अपनी आत्मा के अज्ञान से ही क्या है? उत्पन्न हुआ है, भास रहा है। ये भी क्या है? ये भी मिथ्या है। जिस कारण से ये जगत मिथ्या है, इसलिए ये जो शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण, ये भी अहम, जीव भाव, ये सब के सब ये भी क्या है? ये भी अपि असत, मिथ्या ही है, असत ही। और जिसलिए ये सब कुछ मिथ्या है, तस्मात्, इसलिए यत पर ब्रह्मा, जो परम ब्रह्म अद्वय है, जो परम शांत और मल रहित है, तत्त्वमसि, वह रूप है। समझ आ गया? फिर भी जो है भ्रांति को फिर भी नहीं त्याग। जैसे प्रकाश ले जा कर के दिखा दिया, रस्सी है, सर्प, लेकिन उसके पश्चात भी जो भीरू व्यक्ति है ना, भीरू डरपोक, तो फिर भी क्या माने रहेगा? है ना? फिर डर जाएगा, फिर डर जाएगा, फिर डर जाएगा। तो वही बात है, आपको बिल्कुल प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, अंधेरे में कुछ नहीं कराया। सबका सब किस में हुआ है? अंधेरे में कुछ नहीं हो रहा है, सबका सब प्रकाश में हो रहा है, ज्ञान में हो रहा है कि जगत मिथ्या है तो क्यों है, और जीव भाव कल्पित है तो कैसे है, और जीव ब्रह्म है तो कैसे है। ये सबका सब अंधेरे में बताई, प्रकाश में बताया। पूरा स्पष्ट ज्ञान के प्रकाश, वेद प्रमाण और युक्ति के द्वारा ये बात स्पष्ट है, समझ आ गई। और ये बतला दिया है कि ये आत्मा साक्षी ही ब्रह्म क्या है? आत्मा साक्षी चेतन क्या है? ब्रह्म ही। ये बतला दिया है।
लेकिन उसके पश्चात भी आप जो है डरते रहते हैं। भीरू है ना, भीरू। अब उस भय का परित्याग करो, ठीक है। बहुत डराए हुए ना लोगों ने आपको, बहुत डराया हुआ कि महाराज गरुड़ पुराण सुन ले तो रात को नींद भी नहीं आए। गरुड़ पुराण सुनेगा आदमी तो क्या होगा, नींद उड़ जाएगी, नहीं उड़ जाएगी? लोग गरुड़ पुराण सुनते ही नहीं, की पश्चात गरुड़ पुराण कराते ही नहीं। लेकिन और तो दुनिया भर का गरुड़ पुराण सुनते ही रहते हो ना, कि शरीर है, मन है, संसार सत्य है, ये प्रतिष्ठा, ये प्रशंसा है, ये सब ये भी तो क्या है, गरुड़ पुराण है। बल्कि आप कहते हैं हम महाराज वेद नहीं सुनते, तो पंचम वेद सुनते हैं। कहते हैं ना, वो वेद पढ़ लिया, रोज वेद का पाठ होता नहीं होता है, जैसे अखबार पढ़ना, ये वेद पंचम वेद है, इसको तो पंचम वेद बोलते हैं। गाली वाली देना है, और ये संसार की चीजें, अखबार पढ़ना, कली पुराण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं महात्मा लोग? कली पुराण। कहना कली पुराण पढ़ लिया भाई, कलयुग का पुराण है वो। वही सुनते रहते हैं ना, देखते वही रहते हैं, देखना भी वही, सुनना भी वही, सूंघना भी वही, चखना भी वही, छूना भी वही, सब कुछ क्या चलता है? हाँ, लेकिन साधक का सब कुछ क्या चलेगा? ये चलेगा कि जगत मिथ्या, क्या चलेगा? और ये देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आत्मा नहीं है, ये जड़ है, ये दृश्य है, ये अनात्मा है, और मैं इनसे अलग, इनका साक्षी चेतन आत्मा। ऐसा विचार करके ऐसा उसका निश्चय है, और ऐसा ही उसको अनुभूति, मैं साक्षी आत्मा। उसके पश्चात साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव। ये भी सारा मिथ्या ही है, देश काल वस्तु है ही नहीं, तो साक्षी क्या हुआ? ब्रह्मरूप ही हो गया ना। देश काल उपाधि से ही तो साक्षीपना आया है, साक्षीपना उपाधि से तो है। ब्रह्म में साक्षीपना क्या है? औपाधिक है, एक नामकरण कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया? साक्षी। जैसे घटाकाश कह देते हैं ना, आकाश में, आकाश एक ही है, व्यापक है, लेकिन घट उपाधि के कारण से उसका नाम क्या पड़ जाता है? घटाकाश उत्पन्न नहीं हुआ है, घटाकाश नष्ट नहीं होता है, बस क्या है, एक नाम रख दिया है। घटाकाश निरंतर ही क्या है? महाकाश रूप। इसी प्रकार साक्षी जो है निरंतर ही क्या है? ब्रह्म। बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम